अभी ही हम आपको उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार आप सभी का। दिशा साइंस क्लासेस में मैं अनुराग बाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सब कैसे हैं एक बार फटाफट बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपसे कनेक्टिविटी हो जाएगी तो फिर होगा हंगामा आज की क्लास में, और पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। राधे राधे। राकेश कुमार कह रहे सर एक क्वेश्चन पूछना, तुम 1000 क्वेश्चन पूछो, हमने रोका कब है आपको? चैट में ही तो लिखना है, लिखते रहो, पूछिए आपका क्या डाउट है। गुड इवनिंग सभी को, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और शुभ संध्या आप सभी को। पढ़ाई के लिए आप एकदम रेडी हैं? बहुत अच्छे। कुंदन पीसीएम सर फॉर्मूला करा दीजिए बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो भी विमी सूत्र बता रहा हूं वो मैं फॉर्मूला लिख के ही बता रहा हूं। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आप राशि लिखिए, उसके नीचे फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बगल में आप उसका विमी सूत्र लिख लीजिए। कल जिस ढंग से हमने विमी सूत्र पढ़ाया है ना, आपको कहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से पढ़ते हुए। आज फिर उसी को एक बार कंटिन्यू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके डाउट को मैं समझ रहा हूं कि आप 10th से 11th में आए हो तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी उस अंतर को कम करने के लिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से उस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि उस प्रयास में, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमको समझ में ही नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जब चैटिंग करते रहोगे पढ़ाते समय तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ने के भी कुछ चरण होते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन, ठीक है, लगा हुआ है चैटिंग करने में तो इसलिए परेशान रहोगे ही। लेकिन चलिए कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने का। ठीक है, राम राम, नमस्कार। हैंड रिटेन नोट्स आपको पहले चैप्टर का अपलोड कर दिया गया है, और मात्रक एवं मापन का आज क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और विमी विश्लेषण के बाद फिर हम आपको विमी विश्लेषण का भी पूरा नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए ठीक, तो आज हम लोग मात्रक एवं मापन वाले टॉपिक में विमी विश्लेषण का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसमें और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। 11th का परिवर्तन बैच फिजिक्स क्लास चल रही है, और आप इनको जानते ही हैं, बहुत अच्छे इंसान है ये, पढ़ाते रहते हैं रोज सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होती रहती है इनकी। तो अब नाम तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। चलिए, बढ़िया एक शायरी से शुरुआत करते हैं, थॉट से। आज थॉट लिखना भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से थॉट आपको लिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करें, शायरी के साथ शुरुआत करें। कुछ जल्दी एक बार बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर ऐप पर पढ़ाइए। ठीक है, ऐप पर कोशिश किया जाएगा, सर से बात करेंगे। अगर ऐप पर अच्छा रहेगा तो ऐप पर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, जैसा हूं मैं, जैसा हूं ऐसा क्यों हूं, बता सकता था मैं, तुम एक बार पूछने की दिल बनाने में। तो समझिए हमारी बात को, हमारे आपके कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी तो अच्छा रहेगा, और फिजिक्स को बढ़िया एक अजीब दुनिया के साथ जिएंगे और समझते रहेंगे। चलिए, आज के क्लास में हम लोग विमा निकालना फिर से सीखेंगे। यानी जो कल की क्लास हम लोगों ने क्लियर की थी उसमें हम लोग विमा निकालना ही सीखे थे, और आज विमा के उपयोग भी पढ़ेंगे कि कहां से विमा के उपयोग होते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर FN, FEM और FW और FQ क्या है? अच्छा, वेरी गुड। चलिए इसका एक डाउट क्लियर कर देते हैं बच्चे का। इन्होंने लिखा है FN, FEM, फिर FG और फिर F। फिर से लिख लेते हैं, रुक जाओ जरा, एक बार डाउट एक बार फिर चिपकाओ, हैंड कमेंट में चिपकाओ जरा, क्या लिखे थे? FN है, फिर क्या है जल्दी बताइए? FEM है, फिर FG होगा, और फिर FW होगा। ये तीन आपके 4 फोर्स होंगे। ठीक है, फिर से जरा देखिए, FN का मतलब होता है नाभिकीय बल, यानी न्यूक्लियर फोर्स। कुछ चीजें अब 11th में शॉर्टकट में पढ़ाई जाएंगी। नाभिकीय बल, ठीक है, यह है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल।
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जी फॉर है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा जो आपको पढ़ाया गया था वो था दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर है बच्चों? ये 4 पॉइंट आपको पहली क्लास के हैं, तो हैंड रिटेन नोट्स में उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर तनाव कैसे कंट्रोल किया जाता है? तनाव को ऐसा कंट्रोल है, हथौड़ा लो और अपने सर में मार लो उल्टा से, तनाव आपका कंट्रोल हो जाएगा। तनाव एक बल होता है, वो हर जगह पे लगता है। जैसे हम किसी रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी जितनी टाइट होती है उसको तनाव बोलते हैं, वो दिमाग वाला तनाव नहीं है, ठीक है। जब जब भी आपके दिमाग में तनाव आए तो आप नहीं खराब हो, आपका दिमाग खराब है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग विकृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विकृति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करें। 1 मिनट की सुई 1 घंटे में कितना विस्थापन करती है? एक से एक चाचा है। देखो जरा सवाल देखो, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये उसका केंद्र है। मान लेते हैं अभी यहां पर बजा है आपका 3, ठीक है। और ये आपकी मिनट वाली सुई है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके घंटे वाली सुई है, ये मिनट की सुई है, और बीच में कहीं आपकी सेकंड की सुई है, ठीक है। और यहां बजा है 4। तो जब मिनट की सुई, ये मिनट वाली सुई फिर एक पूरा चक्कर आती है, तो पूरे चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। जब मिनट की सुई, देखो जरा सवाल देखो, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये उसका केंद्र है। मान लेते हैं अभी यहां पर बजा है आपका 3, ठीक है। और ये आपकी मिनट वाली सुई है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके घंटे वाली सुई है, ये मिनट की सुई है, और बीच में कहीं आपकी सेकंड की सुई है, ठीक है। और यहां बजा है 4। तो जब मिनट की सुई, ये मिनट वाली सुई फिर एक पूरा चक्कर आती है, तो पूरे चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं विकृति। तो चलिए हम लिख लेते हैं विकृति के बारे में। देखो विकृति को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो विकृति है बच्चों, वो होती है लंबाई में वृद्धि, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, बटे लंबाई। दो लंबाई बराबर आ जाती हैं, तो अगर इसको हम एल से लिखें, लंबाई में वृद्धि भी मीटर में होगी और जो लंबाई है उसको भी मीटर में लिया जाएगा, तो दोनों का विमीय सूत्र एल एल होगा। तो जब ऊपर जाएंगे तो ये सभी एल की घात शून्य हो जाएंगे। तो जब शून्य हो जाएंगे तो यानी विकृति जो होती है बच्चों, ये विमाहीन राशि होती है। कौन सी राशि होती है सर? विमाहीन राशि होती है, यानी डायमेंशनलेस इसका फॉर्मूला होता है, विमाहीन राशि है। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कोई चीजें लगातार विमाहीन कैसे हो जाती हैं। तो पहला चीज पूछिए, विमाहीन राशि है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई आपकी। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? एकदम नॉर्मल से हमने बताया। विमाहीन क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल की घात 0, और यहां हम लोग लिख लेंगे विमाहीन, क्योंकि इसकी कोई विमाही नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा आई लव यू, वाह क्या बात है। अब तुमको रिप्लाई नहीं देंगे अब, हाँ, क्योंकि अगर रिप्लाई दे देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलेसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, प्रत्यास्था गुणांक देखिए, जितने भी गुणांक लगे होते हैं ध्यान से देखिएगा,
प्रत्यास्थता गुणांक, फॉर्मूला देखते चलिएगा, इनके फॉर्मूला एक ही जैसे होते। प्रत्यास्थता गुणांक फॉर्मूला है, ठीक है, या इसे आयतन गुणांक भी बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में ये सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पे विमीय राशियां हैं, इस वजह से इनको समझाना बहुत जरूरी है, नहीं आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बच्चा कह रहा कोई राशि विमा